हेलो एवरीवन, आज मैं प्रदीप कुमार आपके सामने एक ऐसा ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसमें आपको वन वर्ड भी याद कराऊंगा और वोकैब भी याद कराऊंगा। वो भी डेली लेके आने वाला हूँ। 4 वोकैब लेके आऊंगा। उस 4 वोकैब में भी आपको बहुत सारे बेसिक 4 वोकैब रहेंगे, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे वर्ड रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने नीडर बोला है तो नीडर में बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो जितने भी मेन वर्ड आते थे वो मैं बताऊंगा आपको। लगभग 10 से 12 रहेंगे डेली, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डेली 12 रहेंगे आपके, ठीक है, और 10 रहेंगे आपके, ठीक है। जैसे मैं शुरू करना चाहता हूं, जैसे कि दिल्लेमा, जैसे बोलते हैं ना हम लोग दिल्लेमा, दिल्लेमा यानी मतलब क्या? दिल्लेमा मतलब बोलते हैं हम लोग दिल्लेमा। तो अपनी माँ रहती है तो उसको हम दिल देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सोचने लग जाती है कि कहने का मतलब क्या है, इसका दुविधा में आ जाती है कि ऐसा मेरे बच्चे ने बोला क्यों, ठीक है। तो अगर माँ को हम दिल दे रहे हैं, अपना निकाल करके दे रहे हैं, तो माँ सोच में पड़ जाती है कि आज मेरा बेटा इतना मेरे लिए क्यों कर रहा है या क्यों कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सोचना, दुविधा में आ जाती है, ठीक है। तो दुविधा मतलब है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। जियोलॉजिस्ट, देखो ये जो वर्ड जियो है, ये जियो वर्ड जो है बच्चों, ये जियो वर्ड जो है ये अर्थ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर अर्थ पे आप किसी चीज की खोज कर रहे हो, जैसे कि जियो मतलब अर्थ समझो आप, तो जो अर्थ के हम लोग स्टडी करते हैं, खोजबीन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो जियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। एगोनी मतलब क्या होता है? अब एगोनी मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ए गो इधर से, प्लीज गो, तो एगोनी हम लोग अगर कहीं और जाते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं या फिर एमपी में भाषा बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ए गोनी, गोनी मतलब कि ये किसी को भगाना, मतलब समझे, किसी को प्रताड़ित करना, वो होता है। बेकार लगना किसी को, मतलब कि किसी को बोल रहे हैं तो उसको बेकार लगे, तो एगोनी मतलब प्रताड़ित करना। आउटडू यानी मतलब कि तुम हटके अगर कोई चीज कर रहे हो तो बेहतर होना, सबसे अच्छा होना, उसे बोलते हैं हम लोग आउटडू। मतलब आउट मतलब कि जो चीज कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आउटडू, ठीक है। रेप्लिका, रेप्लिका मतलब क्या होता है कि आजकल बहुत सारे जो पुराने गाने होते थे ना, उस पे क्या होता था, कॉपी हो जाती थी, चीटिंग कर लेते थे, सेम टू सेम डिट्टो छाप देते थे। तो रैप को बार बार देख करके लिख लेते थे, इसी को बार बार चीटिंग करके लिख लेते थे, कॉपी पेस्ट करना होता, समझो, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया रैप को, तो रेप्लिका हो गया, ठीक है। वॉलंटरी मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ मेरे को कि मान लो तुमको देश की सेवा करने का मौका मिलता है, तो तुमको क्या कोई बुला नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम स्वयं इच्छा से जा रहे हो अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, या फिर घर पे कोई काम है तो तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, या फिर अगर कोई कॉलेज में काम है तो अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो उसे वॉलंटियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलंटियर बोलते हैं। तो वॉलंटियर वहां से होता है। डॉर्मेट्री क्या होता है? डॉर्मेट्री यानी मतलब बच्चों की, अगर डॉर्मेट्री का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी हॉस्टल में जाते हो और हॉस्टल में जो रूम्स बने होते हैं, ठीक है, वो होता है डॉर्मेट्री। इसको कैसे याद कर सकते हो? डोरमेट्री मतलब कि डोर मित्रों, हमारे मित्र जो है वो डोर खोल के रखते हैं, कहाँ पे? जब हॉस्टल में रहते हैं हम लोग। तो हमारे मेरे टाइम तो पूरा दरवाजा खुला रहता था, ठीक है। तो मैं बोलता था भाई बंद कर ले यार, ठीक है। तो वो तो डोरमेट्री, डोरमेट्री तो हॉस्टलों में जो कमरे होते हैं या कहीं पे जाते हैं तो रहने के लिए जो निवास होता है बहुत सारे मेरे, उसे बोलते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर है तो एक सीक्वेंशियल में है, ठीक है। कोई चीज है तो एक सीक्वेंशियल में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रही है, ठीक है, सीक्वेंस फॉर्म में। जैसे 1 2 3 4 ये कंसेक्यूटिव्स होते हैं। कंसेक्यूटिव को ही हम लोग क्रोनोलॉजी बोलते हैं कि एक के बाद एक, जैसे कि छोटा है उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस टाइप से, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब समझ में आ रहा है? इक्वल, इक्वी मतलब इक्वी हो गया, और नॉक्स मतलब कि या तो जहां पे इक्वल डे होता है या तो इक्वल नाइट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स कैसे याद रखेंगे? इक्वी मतलब इक्वल और नॉक्स मतलब या तो नाइट और डे दोनों बराबर, ठीक है। ये होता है कैकोफोनी। कैकोफोनी मतलब कि आप फोन पे लगे हुए 24 घंटे लगातार लगे हुए हो, बातें करते रह रहे हो, सुनने का नाम नहीं ले रहे हो, बस बोलते जा रहे हो, मतलब जो खूब बातें करता हो, जिसको इंटरेस्ट हो। तो हम लोग काय को फोन पे लगा रहता है दिन भर, काय को फोन पे लगा रहता है, वही काकोफोनी, ठीक है। ऐसे आप कह सकते, काकोफोनी मतलब काय को फोन पे लगा रहता है। तो हम लोग ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार कंप्लीट रिवाइज करा लेता हूँ।
माँ ने दिल मांगा, माँ दुविधा में आ गई कि बच्चा क्यों मांग रहा है यहाँ पे दिल मेरा। फिर यहाँ पे जियोलॉजिस्ट, जियो मतलब अर्थ और लॉजिस्ट मतलब खोज, तो जो अर्थ की स्टडी करता हो या खोज करता हो उसे बोलते हैं जियोलॉजिस्ट है। एगोनी, ए प्लेस गो हियर से ऐसे बोलते हैं ना, तो यानी मतलब एगोनी मतलब कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, भगा रहे हैं उसको, प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार ट्रीट कर रहे हैं उसको बुरी तरीके से। डू मतलब कार, आउट मतलब हटके, खतरनाक काम कर रहा मतलब कि खतरनाक काम कहने का मतलब कि हटके काम करा जा रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ फिट एंड फाइन, आउट डू बोलते हैं। रैप, रैप लिखा मतलब कि जो भी हम लोग रैप लिखते हैं कहाँ से होता है, या तो कॉपी पेस्ट होता है या तो कैसे चीटिंग करके लिखा होता है, तो वो रैप लिखा होता है। वॉलंटरी मतलब मैं अपनी स्वयं इच्छा से जो चीज काम कर रहा हूँ वो वॉलंटरी होता है। डोर मित्रों, ए मित्रों डोर बंद कर लो बोलते हैं ना, मतलब कहाँ पे बोलते हैं ज्यादातर हॉस्टल, क्योंकि रात भर गेट खुले रहते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनो मतलब क्या होता है, क्रोनो मतलब होता है सीक्वेंशियल, ठीक है, और लॉजी मतलब कुछ हिस्टोरी, तो यानी मतलब कि सीक्वेंशियल कोई चीज होती है उसको क्रोनोलॉजी बोला जाता है। इक्विनॉक्स, इक्वी मतलब आप समझ जाओ कि इक्वी मतलब कि इक्वल होता है, और नॉक्स यानी मतलब जहां पे समझो कि दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। काकोफोनी मतलब होता है काय को फोन पे लगा रहता है, तो इसका कहने का मतलब है कि काय को फोन पे लगा रहता है, यानी मतलब कि बात जो करता है, खूब बातें करता है, उसे काकोफोनी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर ली है। अब हम बात करते हैं वोकैब की, ठीक है। तो वोकैब में हम लोग पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं नीडर, नीडर, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, ईंट रैपिड, ईंट को, ईंट जो होता है उसको रैपिड मतलब बहुत तेजी से, ईंट जो है बहुत तेजी से खींच के मार, क्यों, डर नहीं लग रहा था फेंकते समय, नहीं सर, ठीक है, क्यों, बोल्ड करना था, क्रिकेट खेलते हैं ना तो बॉल फेंकने की जगह तुमने क्या मारा, ईंट मारा, क्यों, डर नहीं लग रहा था, नो, कोई डाउट नहीं है, डाउटलेस, कोई डाउट नहीं है, यानी मतलब कि कोई डर नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हमारे भाषा में, ऑडाशियस, और डाल बोलते हैं ना, और डाल बोल, और डाल बोल, कोई डर नहीं है मेरे को, और डाल बोल, और डाल, और डाल, सीएस, सीएस हमें देख लेना, सीएस, ऑडाशियस। नीडर मतलब क्या होगा, इंटर रैपिड हो गया, मतलब इंटर ईंट को बार बार फेंक रहा है, कहाँ, किस लिए, बोल्ड करने के लिए फेंक रहा है, क्यों, क्योंकि हमें कोई डाउट नहीं है, डाउटलेस है। अब डाउटलेस है यानी मतलब डर नहीं है, जब डर नहीं है तो बोलता है कि और डाल, क्या, और डाल, सीएस, वी विल सीएस, ठीक है। आगे बात करते हैं डरपोक। डरपोक मतलब समझते हो, डरपोक मतलब जो डर जाता है, तो टिमिड और वीक, ठीक है, और डर जाते हैं ना तो टिम 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 ऐसे करते रहते हैं, टिम 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 टिम, अरे 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 ऐसे आंखें पल के, ठीक है। मीक मतलब यही होता है, मेरी आंखें, मीक, मीक, मेरी आंखें मतलब टिम 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 कर रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं मना करना। मना करना मतलब क्या होता है, किसी को रोक देना कि हाँ भाई अब नहीं, ठीक है। तो बोलते हैं कि ए ब्रो गेट लगा दे, तो बोले नहीं लगाना, जाके कर लेगा। ए ब्रो गेट लगा दे मतलब मना कर दिया उसने, ए ब्रो गेट लगा दे, ब्रो गेट मतलब मना करना। रहने दे, कोई बगल में था बोलता है रहने दे, ठीक है, सुनने वाला है नहीं, मना कर दिया उसने, ठीक है। रिवोक मतलब भी बोलता है कि भैया रिवोक मतलब रोक, रोक उसको। वॉइड मतलब भी क्या होता है, आपको अवॉइड और वॉइड तो पता ही होगा, ठीक है। तो यानी मतलब क्या है, ए ब्रो गेट लगा, नहीं मना कर दिया उसने, तो बोलता है रहने दे, क्यों सुन रहा है, उसको मना कर दिया उसने, तो बोलता है रुक, ये रोक, रोक मतलब कि रिवोक मतलब रोकना, और वाइड मतलब कि मना करना, ठीक है, हटाना वाला। अब आ जाते हैं सम्मान। आपको सम्मान, इज्जत प्यारी है तो हाँ ठीक है, अगर आपको इज्जत प्यारी होती है तो आप खुद देखोगे आपकी इज्जत और बगल वाले की इज्जत कैसे होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। मैं अगर हूँ अच्छा, मेरे पड़ोसी अच्छा है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस लोग निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे अगर हम आपस में मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो बोलते हैं ए क्या सीन है, ये क्या सीन है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो बोलते हैं एक क्या सीन है, तो एक्वासी, ठीक है। डोकिलिटी, ठीक है, डोकिलिटी हो गया और इल्डिंग हो गया। इल्डिंग मतलब कि इल्ड मतलब भी इज्जत होता है, और डोकिलिटी मतलब भी इज्जत होता है, ठीक है। डोकिलिटी, ठीक है, डोकिलिटी इज्जत, यील्डिंग इज्जत, ऑडाशियस इज्जत करना, सम्मान करना, डेफरेंस सम्मान करना, ठीक है। आई होप सो गाइस, ये सारी ट्रिक्स जो है वो मैं डेली लेके आने वाला हूँ। आई होप आज आपने बहुत एंजॉय किया होगा।
कल मिलते हैं कल की क्लास में। कल ऐसे टाइम पे क्लास रहेगी, मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा बनाने के बाद। ठीक है, ओके बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना जो भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, आप कमेंट में करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।